हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। यानी आपके जो पर्सन है वह आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं आपके लिए। तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे मैच करे, हो सकता है ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। साथ ही साथ व्यूअर्स, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी आपकी कोई भी उम्र है, आप किसी भी उम्र के हैं, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके व्यूअर्स, और ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जिसका मतलब है कि आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीनों या कितने भी हफ्तों बाद पहुँचें, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए व्यूवर्स, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो भी रीडिंग मैं लेकर आऊँगी सबसे पहले वो आप देख पाएंगे। ओके व्यूवर्स, तो चलिए देखते हैं कि वह आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ओके, क्या बातें हो रही हैं आपके पीठ पीछे, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर आप एक्साइटेड हैं, मैं तो एक्साइटेड हो चुकी हूँ। ओके, तो चलिए पहले आज मैं टैरो डेक से स्टार्ट ना करके मैं okay, let me take this deck. I love this deck. Oh my god, it always slips from my hands. वह आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं। Spirits please guide us. Spirits please guide us. Let us know कि वह आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं। Oh, we have, oh my god, such a beautiful card it is. Practice compassion. Beautiful, like mesmerizing. What a beautiful picture it has. I will show you. Okay. Oh my god, another beautiful card. एक और बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। ओके, वह आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। लेट्स सी। रोमांस, ओह माय गॉड, समथिंग फिशी। ओके, चल क्या रहा है। ओके चलिए, लेट मी टेल, गिव मी अ मोमेंट व्यूअर्स, गिव मी अ मोमेंट। I also don't like taking too much time, but that's how it works. Okay, तो वह आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। कहीं ना कहीं वो व्यूअर्स दूसरों को बोल रहे हैं कि आपका जो नज़रिया है ना, सिर्फ वही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। मुझे नहीं पता वो किससे कह रहे हैं, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स से कह रहे हैं या आप लोगों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं उनको बोल रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि व्यूअर्स, आप लोगों का पर्सपेक्टिव, आप लोगों का नज़रिया बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं वो या तो चाहते होंगे कि आप अपना नज़रिया बदलें, अपना देखने का, अपना सोचने का स्टाइल बदलें, तरीका बदलें, अपना दृष्टिकोण बदलें। जिस तरह से आप सिचुएशन को देखते हैं, जिस तरह से आप सिचुएशन को समझते हैं, वो आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए, थोड़ा एडिट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक अलग ही, एक वियर्ड पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख लेते हैं, फिर मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, और फिर सबसे ज़्यादा टफ हो जाता है आपको कन्विंस करना, आपको समझाना, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है ऐसा है। ये समझाने में बहुत मुश्किल हो जाती है आपको। क्यों? क्योंकि फिर आप स्टबर्न बहुत हैं। वो ये भी किसी से बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, लाइक सीइंग थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, विच मीन्स कि आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से, नए पर्सपेक्टिव से सिचुएशंस को देखना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। और वो ये भी किसी को बोल रहे हैं व्यूअर्स कि आप बुरा मत मानिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे हों। वो किसी को बोल रहे हैं कि आप ज़िद्दी बहुत हैं, लाइक हटी बहुत हैं आपने ज़िद पकड़ ली, या आपने कुछ एक बार ठान लिया या मान लिया, तो फिर
इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कन्विंस यू, बहुत समय लग जाता है आपको समझाने या कन्विंस करने में, क्योंकि आप ज़िद्दी हैं, आसानी से अपनी बात को हटने नहीं देते हैं, अपनी बात पर अड़े रहते हैं, आसानी से अपनी बात चेंज नहीं करते हैं। ओके, एक बार जो मान लिया, सोच लिया, फिर बहुत समय लग जाता है आपको वापस कुछ और समझाने में तो समवेयर ये उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसीलिए वो किसी को बोल रहे हैं कि आप बहुत स्टबर्न हो। ओके, सी दिस कार्ड, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड इट इज। सी, ओके, आई लव सच पिक्चर्स। कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लग रहा है ये बेबी लाइक फ़ोटो देख के या बेबी लाइक पिक्चर देख के, कि वो लोगों से आपके पीठ पीछे यह भी कह रहे हैं कि आप इनोसेंट बहुत हैं। दैट्स द होल प्रॉब्लम, कि आप इनोसेंट हैं, थोड़े नादान हैं, मासूम हैं, तो आप सिचुएशंस को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि आपके साथ कोई खेल खेल रहा है, आपके साथ कोई क्लेवर बिहेव कर रहा है। तो व्यूअर्स, आप थोड़े इनोसेंट हो सकते हैं और हो सकता है लोगों की बातों में भी जल्दी आ जाएं, क्योंकि ये थोड़ा इंट्यूटिव मैसेज मिल रहा है मुझे। तो वो शायद किसी को ये भी बोल रहे हैं कि आप इनोसेंट हैं, भोले वाले हैं, तो कोई भी आपको अपनी बातों में लाके भड़का देता है, कोई भी आपके दिमाग में कोई चाबी भर देता है, कोई आपके दिमाग में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देता है और फिर आप इतने मासूम हैं कि आप बातें मान लेते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि व्यूअर्स, आप अगर कुछ देख लेते हैं तो कुछ और समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप थोड़े से इनोसेंट हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई गेम खेल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है तो आपको पसंद नहीं है कि आपको कोई स्टूपिड समझे बट यू आर नॉट स्टूपिड, दे थिंक यू आर इनोसेंट, यू आर स्वीट इनफ। ओके, या कहीं ना कहीं व्यूवर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी को बोल रहे हैं कि यू आर लाइक अ बर्ड, वो किसी से कह रहे हैं या किसी से पहले कभी कहा हो। इट्स नॉट लाइक ये रीडिंग इस बारे में नहीं है कि वो अभी ही ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने कभी कहा हो, ये फ्यूचर में भी कह सकते हैं और रिसेंटली भी कहा हो सकता है। तो उन्होंने शायद किसी से कहा हो कि आप एक बर्ड की तरह हैं, एक पक्षी की तरह हैं, आप व्यूवर्स फ्री रहना चाहते हैं। आप कितने भी मासूम हैं, कितने भी अच्छे हैं, कितने भी बुरे हैं, जैसे भी आप हैं, आपको बंदिशें नहीं पसंद, आप किसी रिस्ट्रिक्शन में, किसी किसी जेल में बंद होके नहीं रह सकते, चाहे वो सोने की जेल क्यों ना हो। कोई महल अगर सोने का हो तो भी आप उसमें नहीं बंद होके रह सकते, क्योंकि आप एक आज़ाद पक्षी की तरह हैं। आप किसी भी रिश्ते में भी, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको चाहिए कि आपको पूरी फ्रीडम दी जाए, आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं करें, कोई आपको रोके ना, कोई टोके ना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन शायद आपको रोकते टोकते हों या थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हों। तो जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती होगी कि मुझे हर चीज़ के लिए रोकना टोकना या पूछना क्यों, मुझ पर डाउट क्यों करना, मेरे बातों पर सवाल क्यों उठाना, तो वो शायद किसी से कंप्लेंट कर रहे हैं, किसी से शिकायत कर रहे हैं कि देखो ना, ये अपनी मर्जी करना चाहते हैं, एकदम फ्री बर्ड की तरह रहना चाहते हैं और मैं कुछ भी कहूँ तो रोकना टोकना लगता है। तो ऐसा शायद किसी किसी को बोल रहे हो सकते हैं। डोंट माइंड इट, ओके। इतना तो हम बोलते ही हैं दूसरों को, ठीक है, इतना तो बोल देते हैं, लाइक कोई बिचिंग नहीं है यहाँ पे। Okay, another card, such a beautiful card it is. See, such a beautiful card. I love this. I love this card. यहाँ पर viewers, a simple act of kindness can energize you and bring happiness to those around you. Okay viewers, तो पहली बात तो ये कि आपके पर्सन किसी को बोल रहे हैं कि आप बहुत सिंपल रहते हो, लाइक यू आर अ वेरी सिंपल पर्सन, लाइक ह्यूमन बीइंग भी आप काफ़ी सिंपल हो और बहुत ही सिंपल वे ऑफ लिविंग है और आपकी थॉट प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि फिल्टर्ड पर्सन नहीं हो आप, फिल्टर नहीं लगे हैं आपके ऊपर, लेयर्स नहीं हैं आपके चेहरे पे, लेयर्स ऑफ मास्क नहीं है। यहाँ पर आप काफ़ी प्योर हो, यानी जो अंदर से हो वही आप बाहर रखते हो। तो यानी कि आप काफ़ी सिंपल पर्सन हो और ऐसा भी लगता है कि अगर आप कुछ पहनते भी हो, लाइक ड्रेसिंग अप करते हो या फिर अपने हेयर स्टाइल को बनाते हो, तो बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता और आई कैची कपड़े नहीं पहनते, बहुत ही सिंपल पहनते हो। ओके, यू बिलीव कि सिंप्लिसिटी इज़ लाइक ब्यूटी। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े सिंपल रहना पसंद करते हो और आपके पर्सन को ये बात बहुत अच्छी लगती है। ओके, तो कोई अगर बोलेगा आपके पर्सन को या कोई किसी ने कहा होगा कि उनके लिए ये अच्छा रहेगा या उनको वो गिफ्ट करके देखो या
मतलब किसी ने पूछा होगा कि किस टाइप के हैं, तो आपके पर्सन ने शायद यही बताया है कि आप बहुत सिंपल हैं, पहनने ओढ़ने में भी आप बहुत सिंपल हैं, तौर तरीकों में भी और सोच में भी आप काफ़ी सिंपल हैं। यू आर नॉट वेरी आर्टिफिशियल, और यू आर नॉट वेरी आप फेक नहीं कर सकते। दैट्स वाई काफ़ी साधारण रहना पसंद करते हैं, रियल रहना पसंद करते हैं, बट आपकी सिंप्लिसिटी ऐसी है कि वो सच में ब्यूटीफुल लगती है। अगर आपने सिंपल कुछ पहना है, सिंपल एक शर्ट पहनी है बस, या सिंपल कोई कुर्ता पहना है, या सिंपल सा कुछ टॉप पहन लिया, तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा उसमें डेकोरेशन नहीं है, बहुत ही ब्राइट नहीं है, बट स्टिल यू लुक गुड बिकॉज आपका ऑरा भी इतना क्लीन है। ओके, तो यहाँ पर आप काफ़ी सिंपल हो, ये उन्होंने किसी से कहा है। साथ ही साथ उन्होंने किसी को ये भी कहा है कि दैट यू आर वेरी काइंड, और साथ में वो आपको स्टूपिड भी कह रहे हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप एक काइंड व्यक्ति हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, पशु पक्षियों की जानवरों के लिए सोचते हैं कि अरे लात क्यों मार दिया आपने कुत्ते को, ऐसा आप थोड़ा बहस कर सकते हैं कि ये क्या तरीका हुआ आपका। या फिर आप किसी को बोल सकते हैं कि देखो कोई अगर इतना बुजुर्ग है, कोई भीख मांग रहा है पैसे कुछ तो दे देने चाहिए। आपकी सोच फिर ऐसी होती है कि देने चाहिए, अगर आपके पास है तो आप कर दीजिए ना हेल्प। कोई ठंड में ठिठुर रहा है तो आपको एकदम आपको रोना सा आ जाएगा, आपको एकदम आपका दिल से आंखें भर आएंगी कि देखो मेरे पास कितना कुछ है कि मैं अपनी बॉडी कवर कर सकता हूँ, ठंड में ओढ़ कर सो सकता हूँ, हीटर्स यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इनको देखो, इनके पास कुछ भी नहीं है। आपका मन करता होगा कहाँ से क्या कर दूँ, कहाँ से चोरियाँ करके, कहाँ से डाका डाल के इन सबको अच्छा कपड़ा पहनने को दूँ, उनको ब्लैंकेट दूँ, कंबल दूँ, इनको रजाइयाँ दूँ, ऐसा कुछ आपका मन करता होगा। क्योंकि आप में करुणा बहुत है, आप दर्द नहीं देख सकते। अगर कोई फेक भी आपके आगे रो रहा होगा ना, आप कन्विंस हो जाओगे कि ठीक है कोई बात नहीं, आप चुप हो जाओ बस, ठीक है आपको दे देंगे लाके, या फिर हो जाएगा आपका काम। क्योंकि बाद में आपको भले ही पता लगे कि वो फेक रो रहे थे, लेकिन आपको लगेगा कि लेकिन आप ये कहोगे, आप ये सोचोगे मेरे लिए तो मैंने सच माना है ना, बाकी उसका कर्म कि वो मेरे साथ फेक कर रहे हैं, मेरे संग कोई खेल खेल रहे हैं। मेरा कर्म क्या है कि भाई मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता, या मैं ये अप्रिशिएट नहीं करूँगा। मैं तकलीफ़ में किसी इंसान को देखकर बहुत ही कैजुअल रहूँ, बहुत ही नॉर्मल रहूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। तो ये आपका व्यक्तित्व है। लेकिन आपके पर्सन थोड़ा इसको इस तरह से कहते हैं कि ये इतने इनोसेंट हैं, इतने भोले वाले हैं, कोई इनके आगे हल्का सा रो देगा, कोई इनके आगे हल्की सी प्रॉब्लम बता देगा तो अपनी चीज़ें देने को तैयार हो जाते हैं, किसी का काम करने को तैयार हो जाते हैं, स्टूपिड की तरह किसी और का काम करते रहते हैं, किसी और के साथ लगे रहते हैं, खुद का चाहे नुकसान हो रहा हो। तो थोड़ा उनको पसंद नहीं है कि आप ऐसा करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं मन ही मन जानते हैं, ऐसा बोलते भी होंगे कि अच्छी बात है आप लोगों की हेल्प करो, ऐसा कहते हैं। ओके, मैं ये बोल रही हूँ जैसा वो कहते हैं कि अच्छी बात है, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, पर इतना कि अपने नुकसान हो जाए ये तो गलत बात है ना, इतनी बुद्धि तो, इतना सेंस तो होना चाहिए। इस तरीके की बातें वो कर रहे हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, जो कि मुझे यहाँ लग रहा है। अगला कार्ड है रोमांस का। लव इज द वन दैट यू लव विद योर पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। ब्यूटिफुल। आप ये कार्ड देख लीजिए। मैंने आपको 2 कार्ड दिखाए हैं, ये रोमांस वाला कार्ड भी देख लीजिए ना। आप बोलेंगे मैम कार्ड दिखाने में क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? प्लीज़ सी इट ना, द वे दे आर लुकिंग इन टू ईच अदर्स आईज, और द वे दे आर होल्डिंग ईच अदर, इट्स ब्यूटिफुल। रोमांस का कार्ड एकदम सही पिक्चराइज किया गया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं रोमांटिकली वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। ऐसा कई बार हुआ है कि आप में मतभेद हुए होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मन भेद हुए हैं, मन भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो होते रहते हैं। तो उनमें और आप में मतभेद हुए हों कई बार, या कई बार आप लोगों ने बोला हो कि ब्रेकअप, या कई बार ऐसे ही बात नहीं हुई काफ़ी समय तक, या तो फिर भी आप में वो बात है कि वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, फिर भी वो आपके बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि रोमांटिकली वो आपकी तरफ अपना अटेंशन दे चुके हैं, उनका सारा ध्यान आपकी तरफ है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि वो किसी को बोलते हैं ऐसा आपके पीठ पीछे कि वो प्यार बहुत करते हैं आपसे, इसीलिए वो आपकी सब गलतियां भी माफ़ कर देंगे, और पर आपको भूल नहीं पाएंगे।
शायद किसी को उन्होंने ये बोला, नहीं भूल पा रहा हूँ यार, नहीं भूल पा रहा हूँ, नहीं भूल पा रही हूँ। शायद किसी ने ये बोला, आपके पर्सन ने किसी को ये बोला है, किसी से ये बात कही है कि मैं नहीं भूल पा रहा। कहीं ना कहीं उन्होंने किसी को बोला है कि वो आपको आपके साथ डांस करना चाहते हैं, या आपको कहीं डेट पर ले जाना चाहते हैं, या आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा है। शायद उन्हें लगता है व्यूअर्स कि आपने उनके साथ कम वक्त बिताया है। लाइक ऐसा नहीं है कि बात नहीं की है, कम वक्त मतलब क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम मतलब जैसे कोई और ना हो, सिर्फ आप दोनों हो, कोई और नज़र ना रख रहा हो आप पर, कोई और आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो, कोई और आपको देख ना रहा हो। तो ऐसे आप लोगों ने बहुत कम वक्त बिताया है। तो आपके पर्सन को लगता है कि वो अभी भी आपको प्यार करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपको अपनी अटेंशन देना चाहते हैं, सारा सारा जो वो सोचते हैं आपके लिए वो करना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक इमेजिनेशन बन के रह गया है। ये एक इंट्यूटिव मैसेज था। उन्होंने किसी से बोला है कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था या चाहती हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक इमेजिनेशन बन गया है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के बीच क्या हुआ है व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर वो मैसेजेस नहीं निकाले हैं, या वो एनर्जी यहाँ पर नहीं है जो हमको समझ आए कि यहाँ पर हुआ क्या है, ऐसा क्या है जो वो ये बात कह रहे हैं कि जो सब मैं करना चाहता हूँ या चाहता था या चाहती थी या चाहती हूँ, ये सब एक इमेजिनेशन बनकर रह गया है। आई डोंट नो व्हाई दे सेड दैट, बट उन्होंने किसी से ये तो कहा था कि वो आपकी तरफ रोमांटिकली काफ़ी अट्रैक्टेड है। यस, यस व्यूअर्स, चलिए देखते हैं कि उनका कोई मैसेज है अगर आपके लिए। डिस्टेंस इज़ नो बैरियर। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों के बीच फिजिकल डिस्टेंस है, अगर ये कोई प्रॉब्लम है, जो मैंने कहा ना कि हम पिक नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इशू है, तो अगर डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, फिजिकल डिस्टेंस है, वो किसी दूसरी सिटी, दूसरे शहर, सिटी शहर एक ही हो गया, किसी दूसरी स्टेट या कंट्री में, किसी दूसरे टाउन वगैरह में रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे बीच जो भी दूरी है, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस है, चाहे वो इमोशनल डिस्टेंस है, वो कोई बैरियर नहीं है। मना कर रहे हैं आपको कि अगर आप डिस्टेंस को बैरियर समझ रहे हैं तो रहने दीजिए। ओके, योर विशेज़ हैव बीन हर्ड, डोंट चेंज द एनर्जी। तो व्यूअर्स, अगर आपने कोई विश मांगी है, कोई प्रेयर्स की हैं डिवाइन से, यानी कि कोई प्रेयर कर रहे हैं आप, तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव ही रखिए, क्योंकि आपकी जो विशेज़ हैं वो सुन ली गई हैं, आपकी विशेज़ डिवाइन तक पहुंच गई हैं। अपनी एनर्जी को नेगेटिव मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपकी विशेज़ पूरी होंगी। वी कैन ट्राई अगेन। तो हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में हो, इसीलिए आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं वी कैन ट्राई अगेन, यानी हम दोनों दोबारा ट्राई कर सकते हैं, हमें एक और चांस देना चाहिए इस रिश्ते को या इस कनेक्शन को। ओके, तो ये कुछ बातें हैं व्यूअर्स जो आपके पीठ पीछे आपके पर्सन करते हैं। आई होप इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली हो, थोड़ा बहुत हेल्प मिला हो। अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी गाइड किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। ओके, रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोग उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स।